इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। करो, अरे हो गया, छोड़ दो जहाँ। आज चलिए कैंडू का आपको आलसीपना दिखाते हैं। आओ कैंडू, यहाँ कैंडी का ब्रेड है, सो देखिए इससे उठेगा नहीं। जाओ ले लो, ब्रेड ले लो। इसका कहना है कि उसको आगे बढ़ाओ तब ना लेंगे। इतना खुद में अक्ल है, वहाँ रख दिया हो ब्रेड, कैसे खाएंगे? अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तब मैडम लेंगी। अब ले लो, देखिए। तो ये इनका तौर तरीका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, चाय शाय हो गया है। अब चले अपने अपने ड्यूटी में सब लोग लगने। और फिलहाल अभी मेरी बिटिया रानी उठी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इंतज़ार में रहते हैं सुबह सुबह। एक बार उठे तो थोड़ा उसके साथ खेल लें, उसके बाद अपनी अपनी ड्यूटी में लगें। बट छोटा बच्चा है ना, तो उसका टाइम तो उसके अनुसार होगा, तो इसीलिए अपन लोगों को इंतज़ार ही करना है। और पापा को बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, वो चाहते हैं कि एकदम 6 बजे उठ जाए, जो कि नहीं पॉसिबल है। क्योंकि एक तो ऐसे ही मेरा बच्चा उल्लू है, ऊपर से अगर उसका नींद नहीं पूरा हो तो ऐसे भी चिड़चिड़ाया हुआ मन रहता है हम लोगों का, तो उसका भी रहेगा। थोड़ा सा टाइम को वेस्ट करते हुए इंतज़ार करते हैं कि उठ जाए तो थोड़ा सा खेल लें उसके साथ। और इधर मेरी कैंडिया, जिसको अभी डोज मिला है। देखो पापा कितना बदमाश हैं, अभी उठाने गए हैं बाबू को। देखो गुड मॉर्निंग। देखो, बर्दाश्त ही नहीं होता है। इनको लगता है कि हर समय इनके पास बाबू खेलते रहे, कूदते रहे, तो जब उठती है तो खेलती कूदती है। अब वो चाहते नहीं है कि ज़्यादा देर सोए। जैसे मेरे साथ करते थे ना जब मैं छोटा था, बाप रे, उठ जाओ बाबू, उठ जाओ बाबू। देखो आज के समय में ये तो मुझे बहुत आराम हो गया है कि कभी भी मुझे उठना हो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि बचपन से वो हैबिट पापा ने बनाया हुआ है। तो इसीलिए अभी मुझे किसी तरह का तकलीफ़ नहीं होता है उठने में। मेरी वाइफ़ को होता है कि उसको अनटाइमली उठाएंगे तो थोड़ा सा उसको तकलीफ़ होता है, लेकिन मेरे को कोई इशू नहीं है। तो कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अब कभी भी उठाओ, आई एम रेडी टू वेक अप। और नुकसान ये है कि उसके वजह से मेरा नींद बहुत शॉर्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा नींद पूरा नहीं होता है। तो मेरी मम्मी कहती है नींद पूरा होगा तभी दिन भर की फुर्ती आएगी, जो कि नहीं हो पाता है। अब वही हैबिट चाह रहे हैं बाबू में बनाने हैं। देखिए उठा के ला रहे हैं। सकते हैं नहीं, हाथ थरथराते रहता है, लेकिन फिर भी एडवेंचर करने में आगे हैं। तो आज मौका मिला है रूम से लेके आने का ना पापा। हाँ बेटो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह हम लोग अपने बच्चे को गुड मॉर्निंग नहीं, राधे राधे जय श्री कृष्णा करना सिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे ना उस चीज़ को समझना शुरू की है थोड़ा बहुत। क्या हुआ कैंडी, हाफ क्यों रही हो? क्योंकि अभी कैंडू को बहुत अच्छा से बॉल से खिलाए हैं, दौड़ा दौड़ा के। दिखा दो सबको, बॉल दिखाओ अपना। यहाँ यहाँ दिखाओ। हाँ देखिए गाइस, मेरा बॉल है। बहुत खेली, अब जा कर के थोड़ा इसको अच्छा लग रहा होगा। तो ये है मेरा सैटरडे लुक। अब चला मैं अपनी शॉप, भेजूँगा पापा को कि आप जाइए, पूजा पाठ करिए, नाश्ता पानी करिए। बाकी पूजा वूजा सब कुछ कर लिया मैंने। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर आया तो मुझे मिला है ये खाने के लिए, जिसका मेरी मम्मी ने नाम बताया, इसे बोलते हैं गुलगुल्ला। ये बनता है किससे? आटा से। अच्छा, ये चावल, आटा, मैदा सभी चीज़ से बनता है। ये बेसिकली खाने में मीठा होता है और इसके साथ मिला है अचार का मसाला। तो देखते हैं खा के कैसा है। टेस्टी है, मेरे लिए इतना मीठा ठीक है। तो गुलगुला खा के तो बड़ा मज़ा आया दोस्तों। अच्छा टेस्टी टेस्टी मीठा मीठा था। एक्चुअली मुझे हल्का मीठा खाने की आदत है, और वो चीज़ बिल्कुल हल्का मीठा था, और साथ में जो अचार का मसाला था, और ये दोनों चीज़ का इन्फ्यूज़न जो हुआ, दी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा खाने में। अभी चले थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि काम ही क्या है,
पहले मैं सोचता था कि फर्स्ट हाफ में शॉप जाऊंगा, फिर जो बीच का टाइम बचता है उसमें जाकर के मार्केट का काम करूंगा, फिर शाम को शॉप में बैठूंगा। बट थोड़ा सा मेरा हेल्थ अलाउ नहीं करता है, जिसके वजह से एक टाइम मुझे क्विट करके जाना पड़ता है, या तो सुबह क्विट करूं या तो शाम में क्विट करूं। तो उसी तरह से काम करना पड़ता है कि क्या कर सकते हैं। बट फ़िलहाल तो जा रहे हैं आराम करने, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, हालत ख़राब हो रहा है यार, बहुत तेज़ गर्मी है। सो के उठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सोना कहता हूँ बट नींद पूरी हो नहीं पाती है, बट फिर भी ट्राई करते हैं क्योंकि एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपसे बातें करनी है। एक्चुअली 2 टॉपिक है, उस पर बात करना है, स्पेशली फॉर द रिश्तेदार। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अभी मैं अपने शॉप में हूँ और बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है, बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी कुछ देर में मेरे घर से बुलावा आएगा कि फटाफट आ जाओ घर। परिवार इसी को बोलते हैं ना, कि वो जो चाहते हैं कि बच्चा हमारा सेफ़ एंड सिक्योर रहे, महफूज रहे, तो इस वजह से वो लोग आगे बढ़ के चीज़ों को करते हैं। पता है फ्रेंड्स, एक सलाह मैं दूंगा, जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता है। और पेरेंट्स ही ऐसे वो लोग होते हैं जो आपको हमेशा सही राह देंगे, हमेशा सही गाइडेंस देंगे, और उनका गाइडेंस सच में दी बेस्ट होता है। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, मुझे कभी भी कोई कन्फ्यूजन होता है, या किसी तरह का कोई दुख होता है, या किसी तरह का कोई भी चैलेंजेस आता है, मैं सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाता हूँ, उसको सारी बात बताता हूँ, और उसके बाद जो मुझे निष्कर्ष मिलता है ना, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है मम्मी के तरफ से। एंड मेरी माँ एक ऐसी माँ में से है ना, जो कभी भी मुझे कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो कभी भी गलत राह नहीं देती है, गलत सलाह नहीं देती है मुझे, जो कि आई एम प्राउड ऑफ माई मॉम। मैं जैसा कि आपको ब्रेक के पहले बता रहा था, कुछ रिश्तेदारों का क्वालिटी, यहाँ पर मैं सबसे पहला बात ये कहना चाहूँगा ना, कि कुछ लोग आपके फैमिली में, हर फैमिली में कुछ 1-2 कपल ऐसे होते हैं, 1-2 फैमिली ऐसी होती हैं जो आपका खुशी ना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप अगर मेहनत से आगे बढ़ रहे हो तो उनको लगेगा कि अरे ये मेहनत से आगे बढ़ रहा है, हम तो चाह रहे थे कि ये भीख मांगता, ये मेहनत से कैसे आगे बढ़ रहा है। और जब आप मेहनत से आगे बढ़ रहे हो तो उसके लिए उनको इतनी जलन होती है, इतनी चुल मचती है आपको बदनाम करने के लिए। ठीक उसी तरह मेरे फैमिली में भी कुछ 1-2 फैमिलीज़ हैं। ये सब चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए, बट अब आप भी हमारे फैमिली हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे नहीं शेयर करूंगा तो किससे शेयर करूंगा। एनीवेज, तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं ना, अगर आप हंस रहे हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है ना क्या कि ये तो बुद्धू है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप शांत हैं तो इन्हें लगेगा क्या ये अग्रेसिव हैं, ये लड़ने में माहिर हैं, ये लड़ना चाहते हैं, ईगो एटीट्यूड है। और अगर आप 50-50 हैं, मतलब या खुश भी हैं, थोड़ा दुखी भी हैं, शांत भी हैं, तो इनको लगेगा क्या ना, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मतलब कहीं से ना ये आपको जीने नहीं देना चाहते हैं, कहीं से आपको ये शांत रहने देना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं, और हर फैमिली में इस तरह के लोग होते हैं। तो बहुत बुरा लगता है ये चीज़ देख कर कि कल गए यही फैमिली के वो हिस्से हैं जो हर खुशी में शामिल हुआ करते थे, आज इन्हें इतनी जलन, इतनी चुल मची हुई है कि ये आपके खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को ना कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोगों का एक ही उपाय है कि जब आपके तक ये बातें आएँ, आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए और उनको सामने से जवाब दीजिए, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो ऐसे लोग झूठा अफवाह, गंदगी फैलाना, कान भरना, चुगली करना, विदाउट रीज़न मसाला लगा के अगले के कान में इन्फॉर्मेशन देना, ये सारी चीज़ें ये करते रहेंगे। तो उसके लिए आपको बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, परिवार है। अब मुझे लगता है, समझ में आ गया है कि अगर ये परिवार होते तो इस तरह का चोट नहीं देते, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, इस तरह का ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करते। तो फिलहाल मुझे कॉल आ गया है, अभी मैं जा रहा हूँ। बाकी चलिए अब घर पे जा कर के बाकी बातें करते हैं। सभी रिश्तेदार खराब नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना जो आपका खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके लिए बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपको दिल से चाहते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं, वो अगर डांटे फटकारें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्यार है। लेकिन जो आपके लिए कुछ कभी कर नहीं रहे हैं, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, और वो आकर के झूठा सच्चा कहानी बना के लोगों को कान में दे रहे हैं, वो कभी नहीं बर्दाश्त करने का। हो गया, छोड़ दो, जहाँ
बाप, ये तो बहुत डेंजरस बिजली कड़क रहा है भाई, मुझे फटाफट भागना पड़ेगा घर। लिटरली डेंजरस है यार, इतना तेज और इतना कड़ाकेदार बज रहा है, सारे लोग भाग रहे हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का। तो हुआ दरअसल ऐसा है कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ और आंधी तूफान बिजली के साथ था कि फिर से व्लॉगिंग हो नहीं पाया, घर आ गए और बहुत तेज़ लिटरली बिजली कड़का है यार, जिसकी वजह से सौंफ बढ़ाना पड़ गया डर से। देखो काबिल उतना ही बनी है जितना चीज़ें हैंडल हो सके। तो अभी मैं चला खाना खाने, लग गई है ज़ोरों की भूख, बज गया है 9 और इधर मेरे पापा का खाना हो रहा है। तब कैसा लगा पापा आज खाना? ठीक है। अच्छा लगा। तो आज चूँकि शनिवार है तो हमारे यहाँ मोस्टली शनिवार को शाम में सत्तू भर का रोटी और चोखा या चटनी ये सब बनता है। तो देखिए दोस्तों, इधर अपना खाना लग गया है, चले खाना खाएंगे। सोचे नहीं ये कोई खाना है, ऐसे लेके बैठी है खाने। मेरा तो फिर भी चलो थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। और इधर कैंडी कहाँ गई? और आज सही में सुबह हम गुस्सा रहे थे पापा पे कि गलत बात है, पापा कैंडी को इतना डांट दिए। कैंडी लिटरली मार खाने वाला काम कर रही है। इतना अच्छा से मेरी बाबू अभी मुश्किल से सोई थी और उसको भूख भूख के उठा ही दी। इतना भौंकी क्योंकि उसका बॉल घुस गया था पलंग के नीचे, यहाँ पलंग के नीचे इसका बॉल घुस गया था। अब चाहिए तो चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो बस अभी मिल गया है। गुंडागर्दी कर रही थी तब बाबू उठ गई, इतना मुश्किल सोई, मुश्किल से 2 मिनट सोई होगी, उठ गई। और इसका नींद खराब होता है ना तो चिड़चिड़ाहट आ जाता है इसके अंदर। हाय रे बच्चा, लाओ कैंडी को लाओ, आज मार होगा, लाओ। ओह ए देखो आई है, दुष्ट प्रवृत्ति औरत आई है, लाओ डंडा। नहीं एकदम कभी कभी अति कर दे रही है। तो चलिए फिलहाल खाते हैं खाना। तो फ्रेंड्स खाना वाना सब कुछ हो गया, अब चला मैं वीडियो एडिटिंग करने। तो ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का। बाकी अगर व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।